सोचो, अगर आप इतने गरीब हो कि घर में खाने के लिए भी कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आप हर दिन भगवान का नाम लेना ना छोड़ो, और एक दिन भगवान खुद आपके घर आ जाए। सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की, जिसकी सच्ची भक्ति ने भगवान कृष्ण को भी उसके घर आने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर टूटा फूटा था, कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कई बार तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी पूरा दिन भूखे पेट ही गुजरता था। लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी में कभी कम नहीं हुई, भगवान कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान कृष्ण की पूजा करता। मिट्टी के छोटे से दीपक की रोशनी में वह पूरे प्रेम से राधे कृष्ण का जाप करता रहता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी भक्ति करके तुझे मिला क्या? कोई हंसकर बोलता, तेरे कृष्ण ने कभी तेरी मदद की? लेकिन ब्राह्मण कभी गुस्सा नहीं करता था। वह बस मुस्कुरा देता और शांति से कहता, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। उसके पास पैसा नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान कृष्ण एक दिन उसकी सुनेंगे जरूर। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत कठिन परीक्षा आई। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में दवाई के पैसे नहीं थे, खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर पूरी तरह टूट गया। लेकिन फिर भी उसने भगवान कृष्ण पर भरोसा नहीं छोड़ा। उस रात उसने अपने छोटे से मंदिर में एक दीपक जलाया, भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और आंसुओं से भरी आंखों से बोला, प्रभु, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन, ना इलाज, ना कोई सहारा, बस आप पर भरोसा है। रात गहरी होती गई। तभी अचानक उसके छोटे से घर के बाहर किसी ने आवाज दी। ब्राह्मण बाहर आया तो उसने देखा एक छोटा सा प्यारा बालक दरवाजे पर खड़ा था। उसके सिर पर मोर पंख था, चेहरे पर प्यारी मुस्कान और हाथ में एक छोटी सी मटकी। बालक ने मासूमियत से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? ब्राह्मण एक पल के लिए सोच में पड़ गया। घर में बस थोड़ा सा चावल बचा था जो उसने अपनी बीमार पत्नी के लिए रखा था। लेकिन फिर उसने बिना सोचे वही खाना उस छोटे बालक को दे दिया और प्रेम से कहा, बेटा, हमारे पास बस यही है, लेकिन तुम प्रेम से खा लो। बालक मुस्कुराया और बड़े प्रेम से खाना खाने लगा। गरीब ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो रहा था। पता नहीं क्यों उस बच्चे के चेहरे को देखकर उसके दिल को एक अलग ही शांति मिल रही थी। खाना खाने के बाद बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, चिंता मत करो, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह बालक रात के अंधेरे में धीरे धीरे चला गया। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। अगली सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ खड़ी थी। जो घर कल तक टूटा हुआ था वह सुंदर और साफ सुथरा हो चुका था। अनाज के सारे बर्तन भरे हुए थे। घर में खुशहाली आ चुकी थी। यह सब देखकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसे पिछली रात का वह छोटा बालक याद आया और अचानक उसे सब समझ आ गया। वह कोई आम बच्चा नहीं था, वह स्वयं भगवान कृष्ण थे। ब्राह्मण रोते हुए भगवान के सामने गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस दिन ब्राह्मण को समझ आ गया कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वह उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सही समय आने पर उनकी मदद भी जरूर करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं होता, सच्चा विश्वास रखना होता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी भगवान पर भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अगर आप भी मानते हो कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखो, राधे कृष्ण।